कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती है। लेकिन कच्चे तेल का दाम घटने पर राहत देने के नाम पर पेट्रोलियम कंपनियों को मानो छींक आने लगती है। जी हां, लगातार 100 रुपए के पार चल रहा पेट्रोल भराने वाली जनता की हकीकत यही है, उसे राहत देने के नाम पर महज लटकाया जाता है। जब त्योहार शुरू होने वाले हैं और एक एक रुपए जनता के लिए कीमती होता है, तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिन में 2 बार और डीजल की कीमत 7 दिन में 5वीं बार बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब देश के वो राज्य हैं जहां ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। साथ ही कच्चे तेल की कीमत फरवरी में $6.42 प्रति बैरल बढ़ी थी, तो पेट्रोल की कीमत में कंपनियों ने करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। लेकिन अप्रैल में जब कच्चे तेल का दाम $1.33 प्रति बैरल कम होता है, तो वही फायदा जनता को देने के नाम पर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16 पैसे की कमी आ जाती है। जुलाई महीने में देखें तो कच्चे तेल की कीमत $1.56 प्रति बैरल बढ़ी, तो फौरन लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ाते हुए 3 रुपए 3 पैसे का इजाफा प्रति लीटर तक पेट्रोलियम कंपनियों ने कर दिया। लेकिन अगस्त में फिर से जब कच्चे तेल के दाम $3.73 प्रति बैरल तक कम हो गए, तो सिर्फ 35 पैसे की कमी पेट्रोल के दामों में की गई। हालत ऐसी है कि कच्चा तेल सस्ता हुआ तो 65 पैसे की राहत देने में तेल कंपनियों ने 50 दिन लगा दिए, जबकि कच्चा तेल महंगा होने के नाम पर 45 पैसे प्रति लीटर की चढ़ाई 3 दिन के भीतर कर दी। साथ ही घरेलू गैस के दाम इस महीने की पहली तारीख को नहीं बढ़े हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है इससे रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स में खाना महंगा पड़ेगा। मतलब अब दाम घटाना नहीं बल्कि दाम नहीं बढ़ाया है, इसी को राहत जनता माने, ऐसी सोच पैदा कर दी गई है। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 1 जनवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपए का था, तो वहीं 1 सितंबर को 884 रुपए कीमत हो जाती है। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई सिलेंडर में गैस बनाकर डाल दी गई है और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की GDP बिगाड़ने वाले सिलेंडरों में आ चुकी है। तो वहीं सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी ताकि दूसरे गरीब लोगों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दी जाए। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे सिलेंडर के आगे लाचार होते हैं। जी हां, अगर पिछले 7 साल की बात करें, 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जो अब बढ़कर 884 रुपए है। 7 साल में सिलेंडर का दाम 2 गुना बढ़ चुका है, लेकिन पूरी राहत जनता को ना गैस के दाम में मिल रही है, ना पेट्रोल डीजल पर। एक अनुमान के मुताबिक कच्चा तेल अगर $1 भी सस्ता हो जाए तो तेल कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए की बचत होती है, जबकि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ाने से साफ तौर पर 13,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सरकार को होता है। टैक्स बढ़े तो सरकार कमाए, कच्चा तेल सस्ता हो तो पेट्रोलियम कंपनियां और आम आदमी देखता रह जाए। आखिर महंगाई से जलती जेब पर मरहम कब लगेगा? जी हां, दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 77.67 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं मुंबई में 85.09 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में यही दाम 80.61 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 80.69 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की अगर बात करें तो शनिवार को दिल्ली में 59.18 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 73.44 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 72.02 प्रति लीटर और चेन्नई में 73.08 प्रति लीटर। शुक्रवार को भी देश भर में डीजल पेट्रोल का यही दाम रहा। अब हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर तेल की कीमतें कैसे तय होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। कीमतें 2 मुख्य चीजों पर निर्भर करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत और दूसरा सरकारी टैक्स। क्रूड ऑयल के रेट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मगर टैक्स सरकार अपने स्तर से घटा और बढ़ा सकती है, यानी जरूरत पड़ने पर सरकार टैक्स कम कर सकती है और बड़े दाम से कुछ हद तक जनता को फायदा पहुंचा सकती है।
पहले देश में तेल कंपनियां खुद दाम नहीं तय करती थी, इसका फैसला सरकार के स्तर से होता था। मगर जून 2017 से सरकार ने पेट्रोल के दाम को लेकर अपना नियंत्रण हटा लिया है। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिदिन उतार चढ़ाव के हिसाब से कीमतें तय होगी। तब से राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से ईंधन की कीमतों में संशोधन करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद बैरल के हिसाब से होती है। एक बैरल में करीब 162 लीटर तेल होता है। अमूमन जिस रेट पर हम तेल खरीदते हैं उसमें करीब 50% से ज्यादा टैक्स होता है। इसमें करीब 35% एक्साइज ड्यूटी और 15% राज्यों का वैट या सेल्स टैक्स होता है। 2% कस्टम ड्यूटी होती है। वहीं डीलर कमीशन भी जुड़ता है। तेल के बेस प्राइस में कच्चे तेल की कीमत, उसे शोधित करने वाली रिफाइनरीज का खर्च शामिल होता है। हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के अलग अलग रेट है। वजह कि राज्यों में वेट की दर 17 से 37% तक है। 2014 में पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 9.48 रुपए प्रति लीटर था और डीजल पर 3.56 रुपए प्रति लीटर था। लेकिन इस साल में मई पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 19.48 रुपए और डीजल पर 15.33 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। मुंबई में पेट्रोल पर सबसे अधिक 39.12% वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जबकि तेलंगाना में डीजल पर सबसे अधिक 26% वेट लगता है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल पर 27% और डीजल पर 17.24% का वेट लगता है। पेट्रोल पर कुल 40 से 50% और डीजल पर 35 से 40% तक टैक्स लगता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के बीच 9 किश्तों में पेट्रोल पर 11.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13.47 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया, जबकि इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में डीजल की कीमतें कम हुई थी। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 21 मई को 76.57 रुपए रही। इसके दाम का विश्लेषण करें तो बेस प्राइस 37.19 रुपए रहा, जबकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.48, वेट और बिक्री कर 16.28, 3 रुपए 62 पैसे डीलर कमीशन, कुल मिलाकर जोड़े तो 76.57 रुपए बैठता है। बता दें कि सरकार ने डीजल, केरोसिन और एलपीजी की कीमतों का नियंत्रण अपने हाथ में रखा है। बाकी पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से तय होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।